Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class second year. Today we are studying slope intercept form. Now the slope intercept form y is equal to mx plus b1, or the general equation y is equal to minus a by b x minus c divided by b, where m is equal to minus a by b and y intercept b1 is equal to minus c divided by b. Point intercept form. So y minus y1 is equal to m into x minus x1. Second, two intercept form. So now the two intercept form, x divided by minus c divided by c by a and plus y divided by minus c divided by b is equal to 1 in the general equation of the line ax plus by plus c is equal to 0. So ax minus c plus by divided by minus c is equal to 1, where minus c divided by a and minus c divided by b are x and y intercept respectively. अब मतलब कि सबसे पहले आपने पढ़ा है कि जी पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, तो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फार्मूला होगा कि मतलब कि इंटरसेप्ट हमने मतलब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट में हम कैसे मतलब फॉर्म क्या उसकी फॉर्म है। तो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या है, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाए मीन्स के एक्स इंटरसेप्ट है एंड वाई इंटरसेप्ट है, तो उसकी इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मतलब इंटरसेप्ट आ गया एक्स एंड वाई, एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर आप क्वेश्चन को अरेंज करें तो ए द डिनोमिनेटर में, जब इसको ऊपर नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी एंड प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1, and where minus c divided by a and minus c divided by b are the x and y intercept respectively. Now the डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल लाइन, तो अब एंगल्स आपके पास कोसाइन एंगल्स आपके पास क्या होगा कि ये मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो इंटरसेप्ट इसकी इक्वेशन है वो आपके पास इसमें इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट प्लस सी मीन्स के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास क्या इक्वेशन, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल ऑफ नॉर्मल लाइन से क्या है आपके पास जीरो की इक्वल है। Now the direction cosines are coefficient में आ जाएगा coefficient of x and y, so lambda is equal to a divided by square root a square plus b square and gamma is equal to mu is equal to b divided by this. Symmetric form, so symmetric form of this x minus c divided by a similarly इज इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई बी। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 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 द रूट। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, एक्स इंटू एल कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन टू ओरिजिन। नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइज 6.2 related to this. Now question number 5. In each case, use the normal form to find out the equation of line the following assumption. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल इक्वेशन हमने ये पढ़ी अभी इसमें कि एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी, वेयर पी हमने बोला था कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब इसमें हम इसमें क्या करेंगे, आपके पास इसमें आ गया जी पी इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें पुट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कॉस थीटा एंड देन साइन थीटा, या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, एंड देन साइन थीटा, पुट द वैल्यू। सो कॉस 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 वाई इज इक्वल टू 2। नाउ डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, अब आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नॉर्मल form. This is a normal equation. Question number 6. In each case, find the equation of the line if the x-intercept and y-intercept of the line are the following.
सो एक्स आपके पास पॉइंट गिवन है 4,0 एंड वाई जो है वो 0,6 एक्स है। अब हमने ये पढ़ा था कि एक्स इंटरसेप्ट इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है लाइन की, तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या थी, एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स इन वाई इंटरसेप्ट हम लोग एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 एंड बी हमारे पास आ जाएगा 6। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सो नाउ द equation of the line is equal to 3x plus 2y is equal to 12. Now question number 7, in each case find the equation of the line that passes through the pair of the point. अब O पॉइंट आपको गिवन है 0, ठीक है, 0 ओरिजिन आ गया, A आपके पास आ गया जी 2,6 आ गया। सो वी हैव O एंड A, सो व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पास फाइंड आउट करनी है जो कि पास करी किससे, पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ द पॉइंट। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ, अभी हमने यही पढ़ा था कि क्या थी इक्वेशन हम लोगों के पास, y माइनस वाई वन, जब कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वन, वाई वन, एक्स टू एंड वाई टू। So y1 and x1 is equal to 0 and y2 and x2 is equal to 2 and 6. Now put the value, so y divided by x is equal to 6 divided by 2. So y divided by x is equal to 3. So y is equal to 3x. Question number 8. Find the equation of a line that passing through the point A in A of x1 and y1 having slope m. ए आपके पास गिवन है, ए पॉइंट हमें गिवन है, हमने स्लोप एम फाइंड आउट करना है और इसमें हम लोग को गिवन है कि एम आपके पास क्या है, फाइंड हमने करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें स्लोप भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। पॉइंट हमें गिवन है ए ऑफ 1,2 मीन्स कि x1 एंड y1 एंड सिमिलरली स्लोप भी गिवन है m इज इक्वल टू 4। नाउ द इक्वेशन ऑफ point slope are given, point and slope are given, that y minus y1 is equal to m into x minus x1. Now putting the value, so y minus 2 is equal to 4 into x minus 1, simplify, so y is equal to 2x minus 4x minus 2. Question number 9, find the equation of the line that exists the y intercept c and slope m, ठीक है। अब c आपके पास आ जाएगा जी y इंटरसेप्ट में, ठीक है, और m आपके पास स्लोप है, वो भी गिवन है, c आ गया जी, c इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू स्लोप आपके पास आ जाएगी 2। सो वी हैव c इज इक्वल टू 2 and m is equal to 2 when the y intercept c and the slope m are given, then y is equal to mx plus c. Now putting the value, y is equal to 2x plus 2. Same as the part B, c is equal to 4 and slope is equal to 8. Now putting the value, y is equal to mx plus c.